ठीक है प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लासेस में दिल से स्वागत है। आज देखना भाई, आज आपका दम देखेंगे, आप में कितना दम पड़ा अब तक, जो आज तक पढ़ाया वो आपको कितना आता है, या आपने जहां से भी आज तक पढ़ा आपको वास्तव में कितना आता है। तो आज हम आपके लिए 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिनका आपको आंसर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन देखें मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोर्ड पे ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे मेरे भाई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो कब मानी जाती है मेरे भाई? 9 दिसंबर 1946 में। कब होती है मेरे भाई? पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है। तो कब होती है? 9 दिसंबर, इंपॉर्टेंट है भाई, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 में होती है संविधान सभा की प्रथम बैठक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन लगा दीजिए। नंबर 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा भाई। नंबर 2 क्वेश्चन में क्या बात कही जाती है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, BN राव, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करी, आपको गहन अध्ययन होगा। जो अस्थायी अध्यक्ष है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जो अस्थायी अध्यक्ष है मेरे भाई वो कौन बनेंगे आपके? सच्चिदानंद सिन्हा। बी ऑप्शन आपका सही जाता है, बी ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा। नंद सिन्हा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, आता भी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 लगा दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका मुख्य क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, निम्न में से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? आपको डी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जो इसका आंसर है। डी ऑप्शन कौन है मेरे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो प्रारूप समिति बनती है, जो पूरी प्रारूप समिति बनती है, 7 सदस्यीय समिति कहते हैं जिसे, उस समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। 4th लगा दीजिए। 4th क्वेश्चन देखे क्या है भाई? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में, देखो एक होता है अस्थायी अध्यक्ष, एक होता है स्थायी अध्यक्ष। तो जो संविधान सभा है उस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनेंगे भाई? ऑप्शन है आपके भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें आंसर जाता है आपका सी ऑप्शन। सी में क्या है? राजेंद्र प्रसाद। कौन है भाई? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 लगा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 5 का ये है, देखो दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? ये ऐसे है, दरअसल संविधान सभा ने, के नहीं है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? जो संविधान सभा बनके तैयार हुई उसके समक्ष जो संविधान रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रखा गया, उसको कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब मेरे भाई? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 6 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखे क्या है मेरे भाई? भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हो गया? आपसे यह पूछा गया कि जो भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ वो किस दिन से पूर्णतः लागू किया, या किस दिन से पूरे भारत में लागू माना जाता है? पूरे भारत में नहीं, दरअसल क्या होता है, आजादी के बाद कुछ आर्टिकल्स लागू होते हैं, उसके बाद 1950 में सभी आर्टिकल्स लागू किए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950 और 26 जनवरी 1950। तो आप दिमाग लगाओ, दिमाग से सोचो, आसान क्वेश्चन है। कौन सा आंसर होगा मेरे भाई? डी आंसर होगा इसमें, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 लगा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है?
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट होगा। क्या है भाई कि भारत कब गणतंत्र बना? भारत गणतंत्र की बात कर रहे, अर्थात दिमाग में लगाना चाहिए आपको आंसर, गणतंत्र दिवस की बात कर रहे, स्वतंत्र दिवस की बात नहीं कर रहे। गणतंत्र अर्थात आपने संविधान एक तरीके से लागू करना, आप संविधान के मूल स्ट्रक्चर पर टिके हुए। भारत के सभी लोग संविधान को मानते हैं, क्योंकि भारत में सर्वोच्च कौन सी किताब है मेरे भाई? संविधान को माना जाता है। भारत चलता है, सरकार चलती है, पूरा भारत का मूल पूरा भारत का मूल ढांचा किससे चलता है? भारत के संविधान से चलता है। यही बात कही। भारत कब गणतंत्र हुआ? 15 अगस्त 47 में, 26 नवंबर 49 में, 26 जनवरी 50 में, या 2 अक्टूबर 1952 में? सही आंसर कौन सा जाता है बताएं भाई? ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950 में। कौन सा मेरे भाई? 26 जनवरी 1950 इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है भाई। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? जो भारतीय संविधान है, पूरा भारतीय संविधान, मैंने आपको वीडियो में बता रखा, जब आपको संविधान स्टार्ट कराया उसी वीडियो में बताया था कि भारत की संविधान जो होगी या जो भारतीय संविधान होगा उसकी जो आत्मा होगी वो 2 चीजों को कहा जाता है। एक तो कहा जाता है प्रस्तावना को। किसे मेरे भाई? प्रस्तावना को। और यह भी बताया था कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा सर्वप्रथम किसने कही? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को सबसे पहले संविधान की आत्मा कही। और वर्तमान में भी संविधान की आत्मा क्या मानी जाती है? प्रस्तावना मानी जाती है, की मानी जाती है, चाबी कुंजी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है, जब पूछा जाता है कि ये बताइए कि संविधान को हम जानने के लिए क्या करें, तो संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी को जानने के लिए आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए। ऐसी बात दार्शनिकों द्वारा लिखी जाती है। ठीक, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसी के साथ अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 आपको पता होगा क्या? अनुच्छेद 32 मेरे भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 प्रकार की रिटें दी जाती है आपको। तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया संविधान की आत्मा। क्वेश्चन डाल के देगा कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा? अनुच्छेद 32 को कहा जी। ठीक, और वैसे मूल रूप से संविधान की आत्मा कौन सी है? प्रस्तावना है। ठीक मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 लगा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई आपको। 9 क्या है? संविधान सभा के राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान क्या है आपका? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ऑप्शन 24 जनवरी 50, 24 जनवरी 50, 26 जनवरी 50, 15 अगस्त 1947 और 22 जुलाई 1950। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर लगाओ भाई सभी लोग। क्या हो सकता है? 26 जनवरी की 24 जनवरी? 24 जनवरी 1950। क्या मेरे भाई? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 में आपका राष्ट्रगान अपनाया जाता है संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मैंने बताया आपको वीडियो में, आप मेरी वीडियो देखें यूट्यूब पे जाकर के, आपके संविधान का एक मूलभूत स्ट्रक्चर के रूप में, और पूरे मौलिक अधिकार भी आपको उधर पढ़ाए गए हैं बड़ी गहन अध्ययन से। क्या बात कही जाती है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार जो होते हैं, जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, वो कितने दिए जाते हैं? 7 दिए जाते हैं। अब 7 मौलिक अधिकारों में से आपको पता होगा एक मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद आपका कौन सा? 30, अनुच्छेद आपका 29, 31वां आर्टिकल जो है अनुच्छेद 31 क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार। 44वां अमेंडमेंट 1978 द्वारा उसको स्थगित किया गया और एक कानूनी अधिकार बनाया गया। आर्टिकल 300 के का खरगोश में रखा गया, खा खरगोश में नहीं, का कबूतर में। ठीक, आर्टिकल 300 के का में रखा गया। तो इसके माध्यम से क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7 हुआ करती थी। वर्तमान में कितनी है मौलिक अधिकारों की संख्या? 6 है मेरे भाई।
क्वेश्चन नंबर 11 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 सर, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया? अभी तो बताया, जस्ट बिल्कुल 1 सेकंड नहीं हुई कि संपत्ति के अधिकार को किसके द्वारा हटाया गया, किस अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया? 44 अमेंडमेंट 1978 द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसी के साथ कहां पर रखा गया? आर्टिकल 300 के का कबूतर में, आर्टिकल 300 के ए के अंतर्गत इसको एक कानूनी, एक विधिक अधिकार बना करके रखा गया। ये हो जाते हैं 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 लगा दीजिए सर, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया क्वेश्चन है, पीसीएस तलक में पूछ लिया जाता है। इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसे गलत करके आते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, या दोनों, या संसद? देखो, आपको घुमाया जा सकता है। संसद को केवल कानून बनाने का अधिकार है। इसने कहा कि मूल अधिकारों को संरक्षक करना या संरक्षित करना, अर्थात मौलिक अधिकारों को बचाने का काम किसका है? संसद का थोड़ी ना। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, भाई ये मैंने वीडियो में बता रखी सारी चीजें, यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप संसद थोड़ी भागते हो। आप कहां भागते हो? कोर्ट में, हाई कोर्ट जाओगे या सुप्रीम कोर्ट जाओगे? अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, आर्टिकल 226 के माध्यम से हाई कोर्ट जाया जाता है। ये मैंने बता रखा आपको। तो इसका आंसर हो जाता है सी, ए व दोनों। ठीक मेरे भाई, आप हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 लगा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा भाई, क्या है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार मानना? मैंने ये बात बहुत गहन अध्ययन तरीके से आर्टिकल 21 में पढ़ाया था, तब की थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य होगा। मां बाप का कर्तव्य तो होगा ही होगा, प्लस एक मौलिक अधिकार भी बना दिया कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा शिक्षा अनिवार्यता ग्रहण करेगा। उसको फीस, उसको स्कॉलर दिया जाएगा, उसको ड्रेस दी जाती है, उसको खाना तलक दिया जाता है, सारी एजुकेशन फ्री होती है उसकी। तो एक मौलिक अधिकार है, एक अधिकार है। यदि सरकारी स्कूल में सब व्यवस्था ना हो तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो, कोर्ट भी जा सकते हो, है ना, क्योंकि एक सरकारी संस्था है। ठीक भाई, तो 13वें का आंसर कौन सा हो जाता है? ये किस में डाल दिया जाता है आपको पता होगा? अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ का अनुच्छेद जोड़ा जाता है आर्टिकल 21 ए में, या 21 का खरगोश में, या क्या कबूतर में, या 21 ए लिखा हुआ है। ठीक भाई, ठीक। तो 13 का आंसर क्या हो जाता है? अनुच्छेद 21 ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्वेश्चन लगा दीजिए सर। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब है? कि लोगों के कल्याण के लिए राज्य, है ना। लोक कल्याणकारी राज्य मतलब है कि लोगों के कल्याण के लिए राज्य है। किस में निहित है? आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे। मौलिक अधिकार ऐसा नहीं कहता कि कल्याण करेगा, है ना, राज्य कल्याण करेगा लोगों को, है ना। तो ये राज्य को निर्देश दिए जाते हैं कि आप कुछ कल्याणकारी कार्य किए, लोगों के ह्यूमन के प्रति जो व्यवहार होता है उसको थोड़ा नॉर्मल रखिए और उनको कामकाज देने का काम करिए। तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित होती है मेरे भाई? डीपीएसपी में। डीपीएसपी में ऑप्शन होगा, देखो इसमें ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशकता, तो बी ऑप्शन सही जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये निर्देश देते हैं राज्य को कि आप कल्याणकारी बनिए। समझ में आई बात? अनुच्छेद आपका क्वेश्चन नंबर 15 लगा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई? देखे बड़े ध्यान से। संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है। एक क्वेश्चन तो यही निकल गया कि अनुच्छेद 40 जो है वो किस भाग का हिस्सा है या कहां पर आर्टिकल 14 सम्मिलित है। देखिए, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार है। एक बार रिवाइज करिए। अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1, अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2, अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3, अनुच्छेद 36 से 52 तक भाग 4। तो कहां पर मिलेगा आर्टिकल 40? भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशकता, तो अर्थात डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 मिलेगा। और अनुच्छेद 40 तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 40 क्या कहता है?
पंचायतों का गठन। क्या कहता है कि जो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, आपको पता होगा बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये सारी समिति आती है, पंचायती से संबंधित समिति है। ठीक, तो आर्टिकल 14 किसको डिनोट करता है कि लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। बिल्कुल करेगा जी, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। आर्टिकल आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है आर्टिकल 40 के साथ। ठीक, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 लगा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पढ़िए बड़े ध्यान से। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई? आपके जो डीपीएसपी है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके जो डीपीएसपी है, कहने का मतलब यह है कि कहां से ले गए। देखो एक चीज ध्यान रखना, मौलिक अधिकार आपको पढ़ाई हुए कहां से लिए गए मैंने बताया। मौलिक अधिकार आपके यूएसए से लिए जाते हैं। नागरिकता आपको पढ़ा दी, कहां से ली गई? नागरिकता ली गई संसद से, ब्रिटेन से, एकल नागरिकता। अब बात आती है डीपीएसपी की, भाग 4 की, नीति निर्देशक दे सकता की, ये लिए जाते हैं मेरे भाई रूस से। कहां से लिए जाते हैं? रूस से। रूस एक देश है, ठीक, ऐसा देश जो 2 कॉन्टिनेंट में पड़ता है, आपको पता ही है, एशिया महाद्वीप और आपका यूरोप महाद्वीप में, और विश्व का सबसे बड़ा देश भी है, मॉस्को राजधानी। क्वेश्चन नंबर 17 लगा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं है, 18, क्वेश्चन नंबर 18 लगा दीजिए। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 स्किप हो जाता है मेरे भाई, कोई नहीं, 18 क्वेश्चन देखिए। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? जो आपके मूल कर्तव्य होंगे, फंडामेंटल ड्यूटी जो होंगी, वो किस समिति, कौन सी समिति लेकर के आई कि भारतीय संविधान में कुछ राज्यों के कर्तव्य भी होने चाहिए, किस समिति ने निर्धारण किया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसमें लिखी हुई होगी, एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 18 का सी ऑप्शन सही जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसमें लिखा हुआ होगा, यह आंसर बिल्कुल सही जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह जी कहते हैं, समिति बनाते हैं, कहते हैं कि राज्यों को कुछ निर्देश दिए जाए कि वो काम करे, कि वो कल्याणकारी बने। राज्य भी तो कल्याणकारी बनने चाहिए। मनरेगा वगैरह का जो काम आता है ना, ऋतु परिवर्तन होती है, उनके माध्यम से लोगों को काम दिया जाए, वो सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, और वो पढ़ा भी रखा, आप उन्हें जाकर के देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 19, 18 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है भाई? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? देखो ये बताया होगा कि भारतीय जो भारत संघ होता है, पूरा भारत संघ होता है, अर्थात संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसमें संघ की शक्ति निहित होती है, कौन होते हैं भाई? राष्ट्रपति। कौन होते हैं मेरे भाई? राष्ट्रपति। इसी के साथ संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसी बात कही जाती है। दूसरी बात, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राजनीतिक सेनापति कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ध्यान रखना, राजनीतिक वर्ड लग जाता है तो तुरंत बाबूजी बैठ जाते हैं आकर के, प्रधानमंत्री जी बैठ जाते हैं आकर के, क्योंकि सबका सब उन्हीं का तो खेल चलता है ना, फेस दिखता है, ठीक। तो और सभी कार्य किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ये 4 बात राष्ट्रपति के बारे में याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 लगा दीजिए सर। 20, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं है, 19 क्वेश्चन है मेरे भाई। 19 क्वेश्चन आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। आप खुद सोच सकते हो आपने कितना गेन किया, और जिसने जितना गेन किया एक बार कमेंट में जरूर लिखना कि आपके 19 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, जरूर लिखना भाई। आज का इतना ही रखते हैं, बस आज टेस्ट इतना ही होता है। अगली बार टेस्ट होगा 30-40 क्वेश्चनों का होगा, बहुत गहन अध्ययन करके आना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। बाकी आज इतना ही रखते हैं भाई, धन्यवाद।